हेलो। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। 50 सालों से मैं ये शॉप चला रही हूँ, लेकिन इस बुक की जितनी डिमांड है उतनी किसी बुक की नहीं हुई। आखिर इस बुक में ऐसा क्या है? जिसे देखो आकर यही बुक मांगता है, और अब तो बुक का स्टॉक भी खत्म हो गया है। इस बुक की सेलिंग इतनी हो रही है? मिली क्या? नहीं। आपके पास जर्सी बुक नहीं है क्या? ओह, अभी लास्ट कॉपी बेच दी। आई एम सॉरी। आखिर ऐसा क्या है उस बुक में? आज तक की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है वो। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हारने के बाद भी हार नहीं मानी। वो हम सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं उन्हें अपना आइडल मानती हूँ। एक बात तो सच है यार, Hello? ऐसे लोग ही मोटिवेट करते एक्सक्यूज मी। हैं। हाय। अगर आप चाहें तो ये बुक रख सकती हैं। हमने आपसे मांगी क्या? आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? ए, तो चुप करना। आप क्या बोलना चाहते हैं? ये मेरे पापा हैं। अगर आप पढ़ेंगी, इनके बारे में जानेंगी तो मुझे खुशी होगी। या हैव अ गुड डे। वाह, ये कितना लकी है यार। हाँ यार। तुम्हारी बुक बहुत ही सक्सेसफुल हुई है एंड एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। थैंक्स। सारे न्यूज़ चैनल पे यही खबर आ रही है और बीसीसीआई भी तुम्हें कॉल करेगी। वो किस लिए? वो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, पहले मुझे गुड न्यूज़ देनी थी। अर्जुन की याद में हमने यहाँ इंडिया में एक फंक्शन रखा है, तुम्हें आना है। और हाँ, मम्मी को भी लेकर आना। हाँ, जरूर आएंगे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, फिर फंक्शन में मिलते हैं। या बाय। बाय। तुम सच में लकी हो कि ये तुम्हारे पापा हैं। मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं, क्योंकि तुम्हारे पापा महान इंसान थे। अपने पापा के बारे में हमें और कुछ बताओ ना। मैं जरा पता करके आता हूँ। जॉनी, वहाँ देखो। शायद इस तरफ। वन सेकेंड है। सारा, कैसी हो? हाय। हे जॉनी, आने के लिए थैंक्स। कैसी हो बेटा? गुड सर। ठीक हो? हेलो अंकल। हेलो, कैसे हो बेटा? तुमने भी अपने पापा की तरह दाढ़ी रखी है। पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क क्या गए, वहीं के होके रह गए, और साथ में मेरी बेटी सारा को भी ले गए। हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अगले महीने प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं हैदराबाद वापस आ जाऊंगा। हे जॉनी, ओह, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। हाय सारा। हाय। हेलो। अच्छा हूँ। तुम्हारे थैंक पापा यू। बहुत अच्छे थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ शख्सियत ऐसी भी हुआ करती हैं जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं सकते, और हम उन्हें किताबों के माध्यम से जिंदा रखते हैं। हमारे बीच एक महान क्रिकेटर मौजूद था, लेकिन हम उसे ठीक से पहचान नहीं पाए। उससे ठीक से पहचान कराने के लिए एक किताब लिखी गई ताकि वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रह सके। वो किताब लिखने वाली ये है। मैं पूरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से इनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अर्जुन एक ऐसा नायाब हीरा था जो हमारे बीच मौजूद था, लेकिन हम उसे परख नहीं पाए। रिटायर होने की उम्र में उसने अपने करियर की शुरुआत की और दुनिया के लिए मिसाल बनकर अपनी छाप छोड़ गया। कामयाबी हर एक को नसीब नहीं होती, हजारों लाखों में से किसी एक को मिलती है। अर्जुन की कहानी उस कामयाब इंसान की नहीं है, बल्कि उस नाकामयाब इंसान की है जो नाकाम होने के बाद भी बार बार कोशिश करता रहा। बहुत अफसोस होता है कि जिसे अपने दौर के सितारों के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था, वो उस मैच को जिताने के बाद पता नहीं हमारे बीच से कहां गुम हो गया। मुझे पुराने बीसीसीआई डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की अनुमति है, इसीलिए मैंने लिस्ट निकाली।
1996 रणजी फाइनल्स के बाद की। उसमें से जो लोग भी इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए थे, और आपको जानकर शायद ये आश्चर्य हो कि अर्जुन को उस टीम में सिलेक्ट किया गया था, और अगर वो उस टीम में खेलता तो 40 साल की उम्र में खेल की शुरुआत करने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी होता। लेकिन अफसोस, उसकी दुनिया बिखर के रह गई। मैं अब अर्जुन के बेटे को स्टेज पर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हमारे पास इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ है जो हम इस फैमिली को देना चाहते हैं। जाओ बेटा। थैंक यू। हेलो अंकल। ये तुम्हारे लिए है। जर्सी। टीचर कहती है चोरी करना बुरी बात है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग मुझे चोर का बेटा कहें। आपने अपने घर में चोरी की। आई हेट यू पापा। आप अच्छे पापा नहीं हो। पापा, मुझे माफ कर देना। आओ बेटा, लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। आज से 23 साल पहले जब मैं 6 साल का था तो अपने बर्थडे पर मैंने पापा से इंडियन जर्सी मांगी थी, पर वो उस वक्त नहीं दे पाए। मेरे पापा वादों के बहुत पक्के इंसान थे। देखिए ना, इस दुनिया में ना होने के बावजूद उन्होंने अपना वादा निभाया। आई मिस यू डैड। मेरे पापा की दुनिया सिर्फ मैं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पापा को जीते जी मार डाला। मैंने उन्हें नाराज किया, उनकी बेइज्जती की, ये कहकर कि वो चोर हैं। मेरी वजह से उनकी दुनिया बिखर कर रह गई, और आज मुझे उस गलती का एहसास हो रहा है। मेरी नजरों में हीरो बनने के लिए उन्होंने दोबारा खेलना शुरू किया। आज सुबह मैच के बाद मेरे बच्चे का सर फख्र से ऊंचा हो गया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए सर, मैं फिर खेलना चाहता हूँ। अगर कोई और उनकी जगह होता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन मेरे पापा एक फाइटर थे। उन्हें हालात का सामना करना अच्छी तरह से आता था। 40 साल की उम्र में मैदान में वापस आकर उन्होंने बता दिया कि वो एक असली हीरो हैं। उनकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी वो मेरी वजह से मैदान में उतरे और एक जांबाज खिलाड़ी की तरह ये तेरे लिए जॉनी अपनी जान पर खेलकर रणजी ट्रॉफी लेकर आए। आइए मैं आप सबको मेरे पापा यानी कि एक महान खिलाड़ी से मिलवाता हूं। दो ट्रिपल सेंचुरीज, 7 डबल सेंचुरीज, 36 सिंगल सेंचुरीज, 78 हाफ सेंचुरीज। उस समय के महान बैट्समैन मेरे पापा अर्जुन। सारा मेरी माँ पापा से बेइंतहा मोहब्बत करती है।